भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। एक मतलब है कि जलाशय वो जल बनाने के लिए झील बनाया था, अपना से लोग खोद खोद का मट्टी उट्टी काट उट कर बनाया था कुहरा, तो कुआं लेल गोविंद बल्लभ पंत सागर बनल। अगला देखो 2 नंबर, भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? 6 प्रकार के। भारत में दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि के लिए है? 43% पर खेती होता है कि 48%? 43%। अच्छा ठीक, कोई में 43 कोई में 48 दे लिया। अगला, हाँ, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ था? तारापुर है महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक। लौह उत्पादक, लोहा सबसे ज्यादा वहीं तो मिट्टी में से निकलता है। भारत में कितनी भूमि बंजर भूमि के रूप में है? 1/4 में बंजर है। सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध किस राज्य में है? उड़ीसा में है। 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र का वन विस्तार हुआ है? 9.27%। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? डिगबोई, असम में। भारत में किस खनिज का अभाव है? लेड कम मिलता है। लेड मतलब वही होता है शीशा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर। मोर। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गुजरात में। भारत का प्राचीनतम कोयला खान कौन है? रानीगंज। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र किस मिट्टी का विस्तार हुआ है? जलोढ़। भारत में कोयले सर्वप्रथम उत्पादक राज्य कौन है? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक विभावना हुआ है? राजस्थान में। भारत में लगभग कितने प्रकार की खनिज पाई जाती है? 150 प्रकार के क्या है? खनिज पर 150 प्रकार के वनस्पतियां भी पाई जाती है, आगे मिलेगा तब। अब भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मैग्नीज उत्पादन में विश्व में सर्वप्रथम स्थान किसका है? भारत का 3रा स्थान है। गोंडवाना समूह भारत के कितना प्रतिशत कोयला भंडारित करता है? 96%। मरुस्थलीय मृदा? राजस्थान। राजस्थान में होता है। यूनेस्को के सहयोग से भारत में कितने जैव मंडल क्षेत्र स्थापित किया गया? 14। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? 20%। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब वर्ल्ड वाइड फेयर नेचुरल के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि निर्मित हुई है? 13 करोड़। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून याद है ना? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गढ़ कौन है? तारापुर। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? किस देश की आर्थिक विकास का मेरुदंड क्या है? किसी संसाधन से ही कुछ होता है। देश में तांबा का कुल भंडार कितना है? 150 करोड़। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक उत्पादन होता है? 80%। निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तारापुर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत क्लब ऑफ रोमन ने कब की थी? 1968 में। 68, हाँ 68। संसार की सबसे कीमती संसाधन किसे माना जाता है? कच्चा तेल को है, जो पेट्रोल डीजल निकलता है सब कच्चा तेल। फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, जिसको डेल्टा भी। हाँ। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? कांडला में। कांडला है। आगे, निम्नलिखित में से कौन परिवहनीय संसाधन है? नदी है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा नवीकरणीय है, तुरंत बन जाता है। निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन? जीवाश्म ईंधन। एक बार खत्म हो गया तो फिर नहीं मिलेगा जीवाश्म ईंधन। किलोमीटर राष्ट्र का किसी भी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या है? मानव भी एक संसाधन है। वन्य जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संबंध भारतीय संविधान के किस धारा से है? 21। शीशम पेड़ के नाम है। शीशम के पेड़ कौन सा संसाधन है?
जैविक है। किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिम्मरमैन का। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? और नवीकरणीय, फिर दोबारा नहीं बनेगा, बहुत टाइम लगेगा। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के तहत 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीका कन्वेंशन। राष्ट्रीय जल नीति भारत में कब लागू हुई? 2002 ईस्वी में। राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? दार्जिलिंग में। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? 65%। वर्षा जल संचय कर कृषि भूमि का विस्तार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? संदीप पांडे। सबसे बड़ा जल संग्रह केंद्र कौन होते हैं? महासागर में सब पानी जाकर अटक जाता है। बिहार में अति जल दोहन के किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक। पानी में आर्सेनिक बढ़ गया है। वह लोहा के तरह के तत्व है, आयरनिक तत्व है, जो पानी में आर्सेनिक बढ़ जाएगा तो कुछ बीमारी हो। विरहित क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। पानी ज्यादा है तो नीला ग्रह। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में संचित है? 96.5% पानी में है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है किस राज्य में है? ओकरा पर बांध कौन है? बांध पूछा, भाखड़ा नागल बांध है उस पे। ठीक है, अगला। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? अपना हाँ, मानसीराम में। भारत में मानसीराम में। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर। अब भैंसा लोटन बांध किस नदी पर बनाया गया है? गंडक है ना, भैंसा लोटन। सुनिए भैंसा लोटन एगो नदी भी पानी, हाँ वो सब तहते है। भैंसा लोटन वर्षों होता है एगो। सही में भैंसा लोटन जाना हुआ घूमे। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर विकसित है? तो सतलज नदी पर। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन है? दामोदर परियोजना। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? सारावती। सारावती, ठीक। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? तुंगभद्रा नदी पर। वन संरक्षण एवं पर्यावरण की दृष्टि से वनों की वर्गीकृत किया गया है 3 वर्गों में। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है 20 में। वन विकास में चीन के बाद भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में। हाँ, मास्को स्टॉकहोम, न्यूयॉर्क छोड़ो। साल किस वन का वृक्ष है? पतझड़ वन में। इनमें से कहाँ मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक है? सुंदरबन में मैंग्रोव वन होता है। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? सुंदरबन में। पूर्वोत्तर राज्य में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना % वन है? 60%। FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार हुआ है? और अब हेक्टेयर में। क्वेश्चन के देखना तू सना, तो खाली आंसर देखे वाला फिर भुतला जाएगी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। नंदा देवी उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक संपदा में किसका भंडार असीमित है? जल असीमित है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? ईसा के सीमित है, कभी भी खत्म हो जाएगा। कोयला, पेट्रोल। निम्न में से कौन कार्बनिक खनिज है? कोयला कार्बनिक है। ग्रेफाइट को और किस नाम से जाना जाता है? प्लमबर्ग के नाम से। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइड का, कि वह ऑक्साइड है। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है? जादूगोरा। पीतल बनाया जाता है पिताजी से, तांबा और जस्ता से। लौह अयस्क है और नवीकरणीय। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है विद्युत। कर्नाटक स्थित परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है? कैगा। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में सर्वाधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? खंभात की खाड़ी में। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तारापुर ऊर्जा, हाँ, जो सबसे पहला परमाणु केंद्र है, महाराष्ट्र में है। गुजरात के किस शहर भैया बड़ा गड़बड़ कैले है? बी छोड़ो ना करा, CD इन्होंने हो गया। गुजरात के किस शहर में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है? भुज में। गुजरात में कोई जगह है भुज शहर।
इनमें से कहाँ ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न के लिए आदर्शीय दर्शाई मिलती है? सतलज नदी में। मृदा संरक्षण में मूल चट्टान के ऊपर कितनी परतें होती है? और मृदा संरक्षण के लिए कौन उपयोग होती है? इनमें से ह्यूमस भी, खेत के ह्यूमस जला पशुओं के चारा डलता है ना, पशु के चारा या गोबर सब हो है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? राजस्थान में। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ मृदा। पंजाब में भूमि निमीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। पंजाब एवं हरियाणा में कुल भूमि के कितने % भाग पर खेती होती है? 80%। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी जो हैदराबाद के अनुसार भारत में कितनी भूमि व्यर्थ में है? 533 लाख हेक्टेयर। सोपान कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से किस देश में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? झारखंड में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? गुजरात में है जामनगर। ये रिलायंस एजेंसी सब एक पाल है, अंबानी के है। नवगांव तेल उत्पादन क्षेत्र किस राज्य में है? गुजरात में। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? असम में बहुत तेल है। किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है? लोहा को। निम्नलिखित में से कौन अत्यधिक खनिज अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अवरक अधात्विक है। बैलाडीला खान से कौन सा खनिज निकलता है? लौह अयस्क। कटनी खनिज प्राप्ति स्थल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? हेमाटाइट। नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया था? मेघा पाटेकर। इनमें से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुण। आधुनिक सभ्यता के रीढ़ क्या है? लोहा। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। महात्मा गांधी ने कहा था। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस सब जीवाश्म ईंधन है। कौन सा स्रोत अनवीकरणीय है? कोयला। तुमको याद नहीं होगा, तुम बोलता नहीं है। देखो करता है कभी अन्य एक ऊपर एक लाइन से क्वेश्चन देखो, आंसर देखो, याद करे के होता है। तन के ऐसी याद होगा। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ है 20 लाख पूर्व। लिमिटेड टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई है? 1972 ईस्वी में। 1999 में रियो डी जेनेरो के में कौन सा सम्मेलन हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में। और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? 1997 न्यूयॉर्क में। और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? 2002 में जोहान्सनबर्ग में। बुटेन्सलैंड कमीशन के सतत पोषणीय विकास का आवरण कब प्रस्तुत किया गया था? 1987 में। क्वेश्चन को भी देखते रहो ना तो होगा, क्वेश्चन पढ़ते रह जाएगी, याद नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? विशाखापट्टनम से, आंध्र प्रदेश में है। कंचनजंगा जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में है? सिक्किम में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी उधरे है, इतना उधर है। अच्छा चलो, कंचनजंगा पर्वत है सिक्किम में। प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? जर्मनी में। दामोदर घाटी परियोजना के निर्माण का सर्वाधिक महत्व कारण क्या है? हाँ, सिंचाई बनाने के लिए, मत्स्य पालन, मछली पालन के लिए, बाढ़ों पर नियंत्रण करने के लिए बांध बनाया गया था। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, एक से सीमेंट बनता है। काला कोटा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में से उद्योगों में से कौन सर्वाधिक क्षेत्र में संबंधित है? बोकारो लौह इस्पात। सबसे घटिया कोयला कौन है? पीट। और सर्वोत्तम कोयले का कौन सा प्रकार है? एंथ्रासाइट। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तेल, खनिज तेल हेतु वहाँ से तेल निकलता है हेतु। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण क्या है? बरौनी। इनमें से कौन सा जीव है जो सिर्फ एशिया केवल भारत में ही पाया जाता है? दरियाई घोड़ा। देखा, दरियाई घोड़ा है घड़ियाल। वो है ना, सोच घड़ियाल बोलता है जब पानी में उल्टित रहता है। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? वन्य जीव संरक्षणों से। टेक्सोल का उपयोग होता है
कैंसर से। चरक का संबंध किस देश से था? भारत से है। तो चरक भारत के आदमी है। तो तट रेखा के कितने किलोमीटर क्षेत्र का सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? 2000 नैनोमीटर। एन में के मतलब होता है नैनोमीटर। 200 नैनोमीटर। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? चरक को। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा किलोमीटर? भारत में 12.2 किलोमीटर। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? साक्षी, भारत में मुख्य किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस। भारत में मुख्य किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस। और कृषि धान एक प्रकार का है। इनमें से सब हाँ, औस का भी प्रकार है, अमन का, बोरो सब है। चावल किस प्रकार की जलवायु में होता है? उष्ण आर्द्र में। जैसे अभी सब खत्म हो गया। चावल उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है? जलोढ़ मिट्टी। चावल किस प्रकार की कृषि की उपज है? जीवनीवा। चावल है कौन फसल है? रबी की खरीफ? खरीफ। चावल उगाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? 25 डिग्री सेल्सियस। चावल के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? दूसरा स्थान पर है। भारत उपजाता है चावल। किन देशों में चावल वाणिज्य कृषि एक फसल है? हरियाणा और पंजाब। किस देश में चावल एक जीविका फसल है? उड़ीसा में। भारत में उगाए जाने वाला मोटा अनाज निम्नलिखित में से कौन है? ज्वार को मोटा अनाज। भारत विश्व में निम्नलिखित अनाजों में से किसका सबसे बड़ा उपभोक्ता है? दालों का। भारत में दूसरी मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? गेहूँ। चावल और गेहूँ ज्यादा खाया जाता है। दालों। भारत की मुख्य खाद्य फसल क्या है? चावल। भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वर्षा में 2 से अधिक फसलें उगाई जाती है? रबी की फसल कब बोई जाती है? शीत ऋतु में। अभी बोया गया शीत ऋतु में रबी फसल। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? गेहूं रबी फसल। खरीफ फसल कौन है? चावल खरीफ। निम्न से कौन खरीफ फसल है? कपास खरीफ फसल है। बाकी बात देखो, गेहूं, चना, मटर सब रबी फसल है। किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि की आवश्यकता होती है? कहवा के वो कॉफी बनता है से सब। कौन रबी फसल है? सरसों रबी फसल है। असम और उत्तरी बंगाल में मुख्य रोपण फसल कौन है? चाय। असम और पश्चिम बंगाल में खाली चाय होता है। कर्नाटक के मुख्य रोपण फसल कौन है? कॉफी। कर्नाटक में कॉफी ज्यादा होता है। खरीफ फसल किस महीने में काटी जाती है? सितंबर अक्टूबर में। ठीक। फसल के बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय कौन है? वर्धन काल। बलुआ और उथली काली मिट्टी निम्नलिखित में से कौन सी कॉमन उगाई जाती है? बाजरा। कौन सी ऐसी फसल है जो खाद्यान्न चारा दोनों में उपयोग होता है? मक्का। एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल कौन सी है? उपजेगा ना है? बैठो। गन्ने की फसल तैयार होने के लिए लगभग कितना समय लगता है? 1 साल में तैयार होता है गन्ना और लहरी। भारत में कितना प्रतिशत आय कृषि में प्राप्त होता है? 24%। भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? 2/3। कार्य दहन प्रणाली किस कृषि को असम, मेघालय, मिजोरम आदि राज्यों में क्या कहा जाता है? झूम कृषि कहा जाता है। खेती के प्रकार है झूम कृषि। कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मालूम किस राज्य में कहा जाता है? पामुलू, मणिपुर में। कर्तन दहन प्रणाली कृषि को दीपा किस राज्य में कहा जाता है? हाँ, एगो दीपा भी होता है, पामुल होता है, झूम होता है। 34 नंबर, कर्तन दहन प्रणाली कृषि को किस देश में मिम्पला कहा जाता है? मैक्सिको। दीपा क्या हुआ? मैप में था मैक्सिको। हाँ। काली मिट्टी उपयुक्त होती है कपास के लिए। विश्व में सबसे अधिक फलों की और सब्जियों का उत्पादन कौन सा देश करता है? भारत में सब्जी और फल ज्यादा होता है। विश्व में तेलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? भारत। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन है? महाराष्ट्र में गन्ना। उत्तर प्रदेश होना चाहिए। अच्छा, भारत विश्व का लगभग कितना प्रतिशत कॉफी उत्पादन? 4। भारत विश्व में निम्नलिखित में से किसका अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? चाय का। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? राजस्थान में खाली बाजरा होता है। ज्वार का सबसे उत्पादक कौन है? महाराष्ट्र में ज्वार। हरी चाय का सबसे बड़ा उत्पादक
पहले से बोल रही थी। गधे है। दूध के उत्पादन में लगाई गई क्रांति को कौन सी क्रांति कहते हैं? हरित का दूध को श्वेत दूध सफेद होता है तो श्वेत क्रांति है। अनानास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? मेघालय। मेघालय में अनारस ज्यादा होता है। आम के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी है? भारत में सबसे ज्यादा, आम नहीं होता पूरा विश्व में सबसे ज्यादा भारत में होता है। हाँ वही ना, आम के उत्पादन में विश्व में सबसे अग्रणी देश भारत है। रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक में रागी फसल होता है। समुद्री मछलियों का उत्पादन एवं उपभोक्ता के रूप में कौन प्रथम स्थान पर है? केरल में सबसे ज्यादा मछली निकलता है। जितना मछली थोड़ा सा के बड़का मिलता है, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इधर से आता है। हरित क्रांति का प्रमुख उपज क्या है? गेहूँ। फूल